सब आज इस गांव में आए हैं जो चरेख गांव है। तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव का धन्यवाद और शुक्रिया है जिन्होंने आप सब आत्माओं की सेवा करने का ये चांस दिया। और आप सब आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनकी इस बात को सुनेंगे। सचमुच आप बहुत तभी कहते हैं अगर गांव में डीजे बज रहा हो, कुछ नाच गाना हो रहा हो तो सारे लोग भाग लेने जाते हैं और भाग भाग कर जाते हैं और इतनी खुशी से वहाँ जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। अच्छी बातों को सुनने के लिए शायद ही किन्हीं भाग्यशालियों पर ही समय होता है। अच्छी बातें सुनने के लिए आज लोगों के पास ना तो लोगों के मन में जगह है और ना ही उनके कान सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके कान और उनकी मन और बुद्धि उनका कुछ और सुनना और देखना और करना चाहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ बातें, अच्छी बातें, काम की बातें, जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें, इन बातों के लिए आज किसी के पास वक्त नहीं है। और जहाँ वक्त कम है तभी तो आज हम सब की हालतें संसार में ऐसी है कि शायद ही कोई मन होगा जो चिंता से न भरा हो, शायद ही कोई मन होगा जो डर से न भरा हो, जो फिक्र से न भरा हो, जो भयभीत ना हो, जो रोग शोक में ना फंसा हो, मोह लोभ काम क्रोध में ना फंसा हो। आज कोई मन नहीं है, हर मन इससे भर गया है। यही कारण है, भरने वाला कौन था? हम ही तो थे, कोई और थोड़ी भर के, किसी और ने थोड़ी। मेरे मन मेरा है तो मेरे मन के अंदर दूसरे ने थोड़ी भर दिया। मन तो मेरा है तो भरने वाली भी मैं ही हूँ। तो हमारी मन की जो आज हालत हुई है उसके जिम्मेवार भी हम ही हैं। क्यों है? कारण यही है कि हम सही और गलत को समझ नहीं पा रहे हैं। गलत को हम टाइम देते हैं और सही को हम नकारते हैं। इसीलिए कहते हैं अवश्य वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, अवश्य वो श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं जो थोड़ा सा वक्त देते हैं। ऐसा चिंतन क्यों कहते हैं? जैसा चिंतन वैसे आपका चरित्र बनता है। जैसा मन चिंतन करेगा, सबसे पहले तो चिंतन ही होता है। पहले तो मन ही सोचता है ना, कर्म तो हम बाद में करते हैं। कर्म करने के पहले तो सोच चलती है, करना है या नहीं करना है या नहीं। तो पहले तो यहाँ विचार चल जाते हैं, सारा हिसाब किताब पहले यहाँ चलता है, उसके बाद बाहर होता है। तो आज अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चिंतन ही क्या है? क्योंकि हमारे चिंतन ही खराब हो गए, चिंतन ही गलत हो गए हैं। तो चिंतन को सुधारना है। तो अब चिंतन कैसे सुधारूं? जब मैं सुनती नहीं हूँ, अच्छा जब मैं सुनती नहीं हूँ तो मेरा मन चिंतन कहाँ से करेगा उस चीज के लिए? गाय को आपने देखा होगा ना कि गाय खाती है ना, गाय खाती है, उसके बाद क्या करती है? बैठ के जुगाली करती है ना, जुगाली। उस वक्त खा लेती है और उसके बाद जुगाली करती है और तब उसका क्या बनता है? दूध, तब दूध बनता है। ऐसे ही शरीर का भी खून कब बनेगा? जब हम अन्न खाएंगे, है ना। अन्न ही नहीं खाएंगे तो शरीर का भी खून कैसे बनेगा? तो पहले अन्न खाना पड़ता है, तब उसको पचाने का सिस्टम चलता है, तब वो पचता है। और अगर पचेगा नहीं तो खून नहीं बनेगा, पचेगा नहीं तो खून नहीं बनेगा, पचता है तो खून बनता है, तो शरीर चलता है। तो शरीर चलता है तब ताकत आती है। अब बताओ, शरीर के लिए तो हमको नॉलेज मिल गई, साइंस ने हमको सब जानकारी दे दी। शरीर को ये देना है, ये देना है, ये देना, अच्छा देना है, क्वालिटी वाला देना है, शुद्ध देना, ताजा देना है, ये तो साइंस ने बता दिया। पर मन को क्या देना है? मन को क्या देना है? मन भी तो बीमार है ना, मन भी तो बीमार है, तो मन को क्या खिलाएं? तो मन का भी अन्न है, मन का भी अन्न है। तन का अन्न है आटा, दाल, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, फूल, ये सब अन्न का, ये तन का अन्न है।
लेकिन मन का अन्न भगवान के पास है, केवल मन के अन्न उसके पास है। तभी तो उसने कहा थोड़ा मेरी तो सुनो, थोड़ा मेरी तो सुनो, तब तो क्या करेंगे, तब तो मैं अन्न दूंगा, तुम उसका चिंतन करना और फिर मन क्या हो जाएगा, जैसा चिंतन वैसा शक्तिशाली मन बन जाएगा। शरीर के लिए तो नाम जरूरी है, नहीं तो सभी आत्मा बोल के कोई भी नहीं जाएगा, कोई सब आ जाएंगे। तो इसलिए शरीर के साथ नाम दिया, ठीक है। तो नाम भी करना है, लेकिन क्या है, भूलना नहीं है। कहने का भाव ये है कि आत्मा का कि आप अपना काम काज करो, ठीक है, काम काज करो। अभी बहुत अच्छी जानकारी आप सुन लो कि घर में जो है आप अभी घास काटोगे, दूध निकालोगे, जो करोगे, ठीक है, जो भी करोगे कर लेना, ठीक। याद क्या रखना, याद क्या रखना, अब बॉडी पे जाओगे यूं करके ना, तो ये रखना याद, मैं आत्मा इन हाथों से गाय का दूध निकाल रही हूँ। अब घास काटोगे ना, तो हाथ तो घास काट रहा है और मन क्या काट रहा है, मन भी तो कुछ काट रहा था ना। घास काटते समय ध्यान रखना है कि देखो हाथ से मैं घास काट रही हूँ और मन मेरा कुछ और काट रहा है। मन तुम्हारा यहाँ रहेगा, देखना, मन तुम्हारा यहाँ रहेगा कि हाँ ये मैं दगड़ा का वक्खी रहेगी, अब मैं तो घासक बना आ गयो, अजय बोल जे सुना वाला जे वहाँ है ना, मन तुम्हारा यहाँ है। यही है, ये भगवान ने कहा है, काम सब करो लेकिन मन और बुद्धि को साथ रखो, ठीक है। तो ये चित्र आप देख रहे हो, दूसरा चित्र, ठीक। अब भी देखा आत्मा, आत्मा कैसी है, बिंदु। तो बिंदु जैसी आत्मा वैसा पिता परमात्मा। तो जरूरत पड़ेगी, वरना अपने माता पिता का कोई ऐसे करता है कि तुम दिन मेरे लिए पूजा करो, पार्टी करो, दिया करो, बत्ती करो। कोई माँ बाप ऐसे खुश होता, ऐसे चाहता है अपने बच्चे को कि तू मेरी रोज पूजा करता रहे, पार्टी करते रहे, बिंदी लगा, टीका लगा, आरती उतार, भोग लगा, ये कर। कोई माँ बाप कहता है अपने बच्चे को, कोई नहीं कहता। और कहता तब जब तू मेरा इतना करेगा तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, तब वरदान दूंगी, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। तो अगर हम उसकी संतान है, हमको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, वो भी हमारा माता पिता है, तो हमें क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना, वरना माता पिता कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे नाम पर ऐसा कुछ करो। वो तो कहता है तुम मुझे देख तो लो, मुझे याद करो, मेरा कहना मानो, और फिर मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो अगर हम सब यहाँ दुखी होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बताओ उसको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? जब मैं जा सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो क्या भगवान नहीं आ सकता हम सबके लिए? और आना नहीं चाहिए उसको? आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो वो आ गया है, वो धरती पर आ गया है। उसी आने को तो हम शिवरात्रि मनाते हैं। जब कोई पैदा हुआ है तभी तो उसका दिन मना रहे हैं, तभी तो मना रहे हैं। तो वो आ गया है, आने का समय उसका यही समय है।